औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। हमने इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। वो क्या करने के स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास स्टूडेंट्स कह रहा है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या रिक्वायर्ड कर रहा है कि कॉस प्रूफ डैट, कि आपके पास क्या आपने प्रूफ क्या करके देना है हमें, कॉस 60 प्लस अल्फा थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा के बराबर। तो हमने इसको स्टूडेंट्स क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्या लिखा है, कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 थीटा प्लस आगे साइन 60 थीटा इज इक्वल कॉस 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लेना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन डाटा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी स्टूडेंट्स क्या है कि हमने कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बन नहीं रहा। ठीक है ना, ये एक पूरी वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये अल्फा है, और इस पूरी वैल्यू को स्टूडेंट्स आप कंसिडर कर लें कि ये बीटा है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या है, अल्फा, और दूसरी पूरी वैल्यू क्या है, बीटा है। तो जैसा कि हमारा स्टूडेंट्स कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, ये मैं जो लिखा हूँ ना, ये जो मैंने अभी लिखा है ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस तो आगे क्या होगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो फार्मूला है तो हमारा यही फार्मूला क्वेश्चन के अंदर बन नहीं रहा। हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, यही हमारा फार्मूला है ना। जो मैंने क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लिखा है यही हमारा फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस फार्मूले को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर लेंगे। अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्लोज कैसे करेंगे कि हमारे पास जो कॉस है, कॉस अल्फा मेरे पास क्या है बेटा, कॉस अल्फा मेरे पास है 60 प्लस थीटा। ठीक है, फार्मूले में क्या है, माइनस। ठीक है, बीटा मेरे पास बेटा क्या वैल्यू है, 60 माइनस थीटा। ठीक है, 60 माइनस थीटा। अब क्या होगा, जब ये माइनस होगा तो बेटा आगे वाली वैल्यू इसको ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सही है बेटा, ये आपके पास आ गया अल्फा, ये आपके पास आ गया बीटा। आगे बेटा क्या बनेगा, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ आई। यहाँ पे हमने कैसे फार्मूला अप्लाई किया कि ये हमारे पास पूरी वैल्यू अल्फा है और ये पूरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बीटा है और ये बाहर फार्मूले वाला माइनस है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ये 60 है, ये माइनस का 60, ये प्लस का 60 क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, और हमारे पास बेटा क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस थीटा, और वो बेटा वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, कॉस 2 थीटा। तो हमारी बेटा राइट हैंड साइड क्या थी, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक दफ़ा क्वेश्चन को सारा दोबारा समझा देता हूँ कि आपके पास वैल्यू थी कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा
प्लस 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा। तो इसको आपने प्रूफ किसके इक्वल लाना था, cos 2 थीटा के। तो हमने बेटा क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड के लेके हमने पता क्या किया, जो cos 60 प्लस अल्फा है और cos 60 माइनस बीटा है, इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। तो फिर हमने पूरे जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो हमें ये पता चला कि एक फार्मूले के साथ मैच हो रही है। फिर हमने वो फार्मूला कौन सा लिया, cos अल्फा माइनस बीटा का। cos अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे देखिए cos अल्फा की वैल्यू ये, फिर cos बीटा की वैल्यू ये, प्लस फार्मूले का sin अल्फा की वैल्यू ये, sin बीटा की वैल्यू ये। फिर हमने क्या किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने sin cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन लिखा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस पूरी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग क्लोज कर लिया। वो हमारे पास क्या बना, cos ये फार्मूले वाला, अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है 60 प्लस थीटा, ये लिख ली 60 प्लस थीटा, माइनस फार्मूले का वो माइनस भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे बीटा की वैल्यू क्या थी 60 माइनस थीटा, वो मैंने ब्रैकेट में लिख ली। उसके बाद बेटा क्या हुआ, जब मैंने ब्रैकेट ओपन की, माइनस को ओपन किया, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस 60 और प्लस 60 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस थीटा, और वो वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 2 थीटा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।